एक ऑपरेशन जो कभी हुआ ही नहीं, कम से कम पाकिस्तान यही कहता है। लेकिन जंगल में जली हुई राख झूठ नहीं बोलती। 18 सितंबर 2016। कश्मीर की वह रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे मौत दबे पांव हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। डोगरा रेजिमेंट अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रही थी और बिहार रेजिमेंट नया चार्ज लेने आई थी। बेस पर भीड़ ज्यादा थी। कई जवान कैनवस के अस्थायी टेंटों में गहरी नींद में सो रहे थे। वो बेखबर थे कि यह उनकी आखिरी नींद होने वाली है। जैश-ए-मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी LOC पर लगी कांटेदार तारों को काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। 12 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके बिना किसी को खबर लगे वो उरी सेक्टर तक आ पहुंचे थे। उनके हाथों में AK-47 थी, शरीर पर ग्रेनेड लटके थे और एक मिशन था, अधिकतम तबाही। घड़ी में सुबह के 5:30 हुए थे। अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकली और उरी का वह कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अगले 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड फेंके। फ्यूल डिपो में आग लगी। 200 लीटर के तेल के बैरल बम की तरह फटने लगे। जो जवान टेंटों में सो रहे थे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो आग के दरिया में घिर चुके थे। उसी अफरा तफरी में डोगरा रेजिमेंट का एक जवान था, 19 साल का। घर पर एक मां थी, एक छोटा भाई था। 3 महीने बाद छुट्टी पर जाने वाले थे। उसने आतंकियों को देख लिया। उसने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और अकेले ही उन दरिंदों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन देश की हिफाजत करते करते वो खुद भी शहादत को गले लगा लिया। 19 साल की उम्र में उसने वो कर दिखाया जो हम जिंदगी भर सोच भी नहीं सकते। जब धुआं छंटा तो मंजर खौफनाक था। 17 जवान नींद में ही जलकर शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर 19 जवान शहीद हुए, 30 बुरी तरह घायल। यह भारतीय सेना पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कायराना हमला था। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, कब तक? आखिर कब तक हम अपने बेटों की लाशें उठाएंगे? नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मेज पर नक्शे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, सैटेलाइट तस्वीरें थीं और एक फैसला होने वाला था जो इतिहास बदल देगा। मीटिंग में तय किया गया कि इस बार भारत अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर लेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। जनरल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू नहीं थे, यह बदले की आग थी। उन्होंने पर्रिकर से कहा, सर बस हां कर दीजिए, उसके बाद हम सीमा पार जाकर दुश्मनों का वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मनोहर पर्रिकर ने एक शर्त रखी, जाओ, लेकिन वहां किसी आम नागरिक को खरोंच नहीं आनी चाहिए और मेरा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जनरल दुआ ने जवाब दिया, सर नागरिकों की गारंटी ले सकते हैं, पर जंग में सिपाही की जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पर्रिकर ने एक पल सोचा और फिर मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर, यानी हिसाब बराबर करो। अब शुरू हुआ मिशन रिवेंज। लेकिन यह मिशन आम फौज के बस का नहीं था। हमें चाहिए थे घोस्ट वॉरियर्स। इसके लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा और 9 पैरा के सबसे खतरनाक कमांडो। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं रखा गया, कोई फाइल नहीं थी। अगर किसी को प्लान समझाना होता तो जमीन पर नक्शा बनाया जाता और समझाने के बाद तुरंत मिटा दिया जाता। डर दुश्मन का नहीं था, डर था खबर लीक होने का। कमांडोज को बेहतरीन हथियारों से लैस किया गया। इजरायली टेवर राइफलें, M4 कार्बाइन्स, गलिल स्नाइपर, C9 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स, हेलमेट पर कैमरे, आंखों पर नाइट विजन डिवाइसेस। टारगेट तय थे, POK के भिंबर, केल और लीपा सेक्टर में मौजूद 7 लॉन्च पैड्स। यही वो जगहें थीं
जहां आतंकी भारत में घुसने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तारीख तय हुई 28 सितंबर की रात। अमावस्या का वक्त था, यानी घना अंधेरा। कमांडोज को हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास उतारा गया। यहां से उन्हें पैदल जाना था। टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था, लेकिन एक पाकिस्तानी गांव के बिल्कुल बगल से गुजरता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, पत्थरीला, खतरनाक। कमांडिंग ऑफिसर रुक गए। अगर गांव का एक कुत्ता भी भौंक देता तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट अलर्ट हो जाती। सरप्राइज खत्म, मिशन नाकाम। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। जंगल, बारूदी सुरंगें और पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ते कमांडो। तभी आसमान दिन की तरह चमक उठा। पाकिस्तानी आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किए थे। रोशनी होते ही सारे कमांडो जहां थे वहीं बुत बनकर जम गए। एक पत्ता नहीं हिला, एक सांस नहीं ली। 20 मिनट तक वो अपनी सांसें रोके उस ठंडी जमीन पर लेटे रहे। जब रोशनी बुझी तब जाकर वो फिर आगे बढ़े। अब कमांडो टारगेट के बिल्कुल करीब थे। नाइट विजन गॉगल्स में उन्हें लॉन्च पैड साफ दिख रहे थे। वहां आतंकी सो रहे थे, बेखबर, बेफिक्र। उन्हें क्या पता था कि मौत उनके इतने करीब आ चुकी है। दिल्ली में कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल मिला। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्डों को ढेर किया और उसके बाद वहां तांडव शुरू हुआ। C-90 रॉकेट लॉन्चर से सीधा बंकरों पर फायर। धमाके इतने तेज थे कि लॉन्च पैड आग के गोले में बदल गए। जो आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें टेवर राइफलों ने भून दिया। एक जगह आतंकियों ने घेरने की कोशिश की, तब हमारे जवानों ने बेरेटा पिस्तौल निकाली बिल्कुल पास से और दुश्मनों को ढेर कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में 38 से 40 आतंकियों की लाशें बिछी थीं। लॉन्च पैड राख बन चुके थे। मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। सूरज निकल चुका था। पाकिस्तानी आर्मी को हमले का पता चल गया था। जंगलों में अंधाधुंध मोर्टार और गोलियां बरसाई जा रही थीं और तभी एक हादसा हो गया। लौटते वक्त एक कमांडो का पैर लैंड माइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का एक नियम है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। कोई साथी पीछे नहीं छूटेगा, कभी नहीं। दुश्मन की गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन साथी जवानों ने घायल कमांडो को कंधे पर उठाया और दौड़ना जारी रखा। LOC के इस पार से भारतीय सेना ने हैवी मशीन गन से कवरिंग फायर दिया और उस गोलियों की दीवार की आड़ में हमारे घोस्ट वॉरियर्स सुरक्षित वापस लौटे। 19 के 19 जिंदा। 29 सितंबर सुबह DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पूरी दुनिया के सामने आए और उन्होंने सीना ठोककर कहा, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट। पाकिस्तान ने इनकार किया, कहा कुछ नहीं हुआ, यह झूठ है। लेकिन जंगलों में जली हुई राख थी, लाशें थीं और वो खामोशी थी जो झूठ नहीं बोलती। कहीं एक मां थी जिसने उरी में अपना बेटा खोया था। जब उसने सुना कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे बेटे की आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। उरी के 19 शहीदों को याद करो। वो अपने टेंटों में सोए थे और फिर कभी नहीं उठे। लेकिन उनकी शहादत जाया नहीं गई। उनकी शहादत ने एक फैसला करवाया, एक ऑपरेशन करवाया और एक संदेश दिया पूरी दुनिया को। यह नया भारत है, यह घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जो देश अपने शहीदों को याद रखता है वो देश कभी नहीं झुकता।